मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे दर्द पर बात करने आया हूं जो शायद जिस्म पर कहीं नजर नहीं आता। कोई डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान को जीते जी खोखला कर देता है। मैं बात कर रहा हूं उस अजीब सी बेचैनी की, उस अनजानी घबराहट की जो अचानक बैठे बिठाए दिल में उठती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने आलीशान घर में बैठे हैं, ऐसी चल रहा है, नरम सोफा है, हाथ में दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है, सब कुछ ठीक है, जाहिर तौर पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर सीने के बाईं तरफ एक अजीब सी हलचल है। एक ऐसा खालीपन है जिसे आप समझा नहीं पा रहे, एक ऐसा डर है जिसका कोई नाम नहीं है। आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, या आपको लगता है कि जो कुछ मेरे पास है यह सब बेकार है। आप दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, आप भी ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर आप चीख रहे हैं। आपका दिल चाह रहा है कि इस शोर से कहीं दूर भाग जाऊं। रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद आंखों से कोसों दूर है। दिमाग में ख्यालों का एक तूफान चल रहा है। कल क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह सवाल, ये डर, ये अंदेशे, ये आपके वजूद को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज की दुनिया ने इस हालत को कई नाम दे दिए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और हम इन नामों को सुनकर डर जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारे दिमाग में कोई खराबी आ गई है। हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, दवाइयां खाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि डॉक्टरी इलाज जरूरी नहीं है, जिस्म बीमार हो तो दवा जरूरी है, लेकिन मेरे दोस्तों, जो बात आज मैं आपको सूफी तालीम के जरिए बताने जा रहा हूं वो ये है कि जिसे आप सिर्फ दिमागी बीमारी समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी रूहानी प्यास है। यह जो आपकी घबराहट है, यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह एक सिग्नल है। यह आपकी रूह की आवाज है जो आपको झंझोड़ रही है। सूफिया किराम इस हालत को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि इंसान की असलियत सिर्फ यह हार्ड मांस का पुतला नहीं है, इसके अंदर एक रूह है जो अल्लाह का नूर है। यह रूह आलम अरवाह से आई है। जरा सोचिए, एक मछली को अगर समंदर से निकालकर सोने के कटोरे में रख दिया जाए और उसे दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन दाने खिलाए जाए, क्या वो मछली खुश होगी? हरगिज नहीं, वो तड़पेगी। उसकी तड़प उस सोने के कटोरे के लिए नहीं है, उसकी तड़प पानी के लिए है जो उसका असल घर है। ठीक इसी तरह ए इंसान, तेरी रूह इस दुनिया के बाजार में परदेसी है, इसका असल घर तेरे रब की कुर्बत है। जब हम दुनिया की दौड़ में लग जाते हैं, जब हम सिर्फ पैसे, शोहरत और दुनियावी रिश्तों को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, तो हम अपनी रूह को भूखा प्यासा छोड़ देते हैं। हम जिस्म को तो ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, लजीज खाने खिलाते हैं, लेकिन अंदर बैठी रूह सिसकियां ले रही होती है। यह जो आपको बेचैनी महसूस होती है, यह उसी भूखी और प्यासी रूह की तड़प है। यह रूह का प्रोटेस्ट है। वो कह रही है, ऐ मेरे मालिक, तू मुझे कहां ले आया? मुझे यहां सुकून नहीं मिल रहा, मुझे मेरे असल घर की खुराक दे। हम गलती क्या करते हैं? जब हमें यह बेचैनी होती है तो हम इसे गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारे पास पैसा कम है, इसलिए बेचैनी है। हम और पैसा कमाने दौड़ते हैं। हम समझते हैं कि शायद कोई नया रिश्ता बना लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। हम रिश्तों में सुकून ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि शायद मोबाइल पर कुछ मजेदार वीडियो देख लेंगे या कहीं घूमने चले जाएंगे तो यह घबराहट दूर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है? थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है, जैसे प्यासे को पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक दे दी जाए। लेकिन कुछ देर बाद वो प्यास, वो तड़प, वो खालीपन और ज्यादा शिद्दत से लौट आता है, क्योंकि हम रूहानी बीमारी का इलाज जिस्मानी खिलौनों से करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे किसी के सर में दर्द हो और आप उसके पैर पर पट्टी बांध रहे हो। तो मेरे अजीजों, इस पहले हिस्से का निचोड़ यह है कि सबसे पहले अपने इस दर्द को पहचानो। ये मानो कि यह बेचैनी बाहर के हालात की वजह से नहीं है। यह मत कहो कि मेरे बॉस की वजह से मुझे घबराहट है या पैसे की कमी की वजह से मैं बेचैन हूं। नहीं, ये बेचैनी तुम्हारे अंदर से आ रही है। यह तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच बढ़ी हुई दूरी का नतीजा है। तुम्हारी रूह अपने असल मरकज से कट गई है, इसलिए वह वाइब्रेट कर रही है, कांप रही है। जब तक हम इस मर्ज की सही वजह को कबूल नहीं करेंगे, तब तक इलाज शुरू नहीं हो सकता। अगर आपको यह महसूस हो चुका है
कि यह दर्द दुनियावी नहीं रूहानी है। तो मुबारक हो, आपने ठीक होने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इस गलत इलाज के जाल में फंसते कैसे हैं? क्यों हम बार बार दुनिया में ही सुकून तलाशते हैं, जबकि हमें पता है कि वहां सुकून नहीं है? और यह शैतान और हमारा नफ्स हमें कैसे धोखा देता है, यह बहुत गहरा राज है जिसे हम आगे बताएंगे। मेरे दोस्तों, पीछे हमने यह समझा कि हमारी बेचैनी और घबराहट दरअसल हमारी रूह की प्यास है, जो अपने रब से दूर होकर तड़प रही है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर यह बात इतनी ही सीधी और साफ है, तो हमें समझ क्यों नहीं आती? हम क्यों बार बार वही गलती दोहराते हैं? क्यों हम हर बार सुकून तलाशने के लिए बाजार की तरफ, लोगों की तरफ या मोबाइल स्क्रीन की तरफ ही भागते हैं? जब हमें पता है कि सोने के कटोरे में मछली खुश नहीं रह सकती, तो हम अपनी रूह को दुनिया के कटोरे में सजाने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब एक बहुत गहरे और खतरनाक धोखे में छिपा है। एक ऐसा मायाजाल जो हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। सूफी तालीम हमें बताती है कि इंसान दो बहुत बड़े दुश्मनों के बीच घिरा हुआ है, जो उसे कभी उसकी असलियत तक पहुंचने नहीं देते, जो उसे हमेशा बेचैन और डरा हुआ रखना चाहते हैं। पहला दुश्मन बाहर है, दुनिया का फरेब और शैतान। और दूसरा दुश्मन जो ज्यादा खतरनाक है, वो हमारे अंदर बैठा है, हमारा अपना नफ्स। आइए जरा इस धोखे को समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के फरेब की। यह दुनिया हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत बाजार की तरह सजी हुई है। हर चीज चमक रही है, हर चीज अपनी तरफ बुला रही है। शैतान, जो हमारा खुला दुश्मन है, उसने इस दुनिया को हमारे लिए बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव बना दिया है। वह हमारे कानों में फुसफुसाता है, अरे तुम बेचैन क्यों हो? देखो, तुम्हारे पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है, इसलिए वो खुश है, तुम भी ले लो, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। देखो, फलां शख्स इंस्टाग्राम पर छुट्टियों की फोटो डाल रहा है, वो कितना खुश है। तुम्हारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम कहीं घूमने नहीं गए। हम इस धोखे में आ जाते हैं। यह बिल्कुल रेगिस्तान में नजर आने वाले उस शराब की तरह है। दूर से लगता है कि पानी है, प्यासा आदमी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो सिवाय गर्म रेत के कुछ नहीं मिलता। उसकी प्यास और भड़क जाती है। हमारी हालत भी यही है। हम एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, हमें लगता है बस अब सुकून मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो चीज हमें मिलती है, कुछ दिन बाद उसका नशा उतर जाता है और वो पुरानी बेचैनी फिर लौट आती है। हम खारे पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और हैरान हैं कि प्यास बुझने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े मुजरिम की तरफ, हमारा अपना नफ्स। ये जो हमारे अंदर एक मैं बैठी है, जो हर वक्त अपनी मनमानी करना चाहती है। सूफिया फरमाते हैं कि यह नफ्स एक जिद्दी बच्चे की तरह है। इसे फौरन मजा चाहिए, इसे दूर का नफा नुकसान नजर नहीं आता। जब आपकी रूह तड़पती है और अल्लाह को पुकारना चाहती है, तो यह नफ्स घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर इसने अल्लाह की तरफ रुख कर लिया तो मेरी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, मेरी आज़ादी छिन जाएगी। तो यह नफ्स क्या करता है? यह शोर मचाना शुरू कर देता है, यह आपको डराना शुरू कर देता है। यही वो घबराहट, एंग्जाइटी है जो आप महसूस करते हैं। ये नफ्स और शैतान मिलकर आपके दिमाग में वसवसे, बुरे ख्याल डालते हैं। अगर तुमने दुनिया छोड़कर दीन की बात सोची तो तुम पीछे रह जाओगे। लोग क्या कहेंगे? लोग तुम्हें पुराना समझेंगे। तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या होगा? पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। यह आपको कल के डर में उलझा देते हैं, आपको गरीबी से डराते हैं, आपको अकेलेपन से डराते हैं, आपको बीमारी से डराते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कल का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन यह नफ्स आपको अल्लाह पर भरोसा करने नहीं देता। यह चाहता है कि आप सिर्फ अपनी तदबीर, प्लानिंग और अपनी होशियारी पर भरोसा करें। और जब आपकी अपनी प्लानिंग फेल होती है, जो कि अक्सर होती है, तो आप टूट जाते हैं। घबराहट आपको घेर लेती है। तो मेरे अजीजों, यह समझ लो कि जो इलाज तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो वहां मौजूद ही नहीं है। तुम उस ताले की चाबी ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे सीने पर लगा है, लेकिन तुम उसे ढूंढ रहे हो दूसरों की जेबों में। हर बार जब तुम बेचैन होते हो और अपना मोबाइल उठाकर रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, तो तुम इलाज नहीं कर रहे, तुम सिर्फ पेन किलर खा रहे हो। तुम थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को सुन्न कर रहे हो, तुम असल मसले से अपनी आंखें चुरा रहे हो। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं,
जब तक तुम जहर को शहद समझकर पीते रहोगे तब तक शिफा कैसे मिलेगी? जब तक हम यह मानेंगे नहीं कि यह दुनिया और यह नफ्स हमें धोखा दे रहे हैं, तब तक हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। ये बेचैनी, ये घबराहट, ये एक अलार्म है जो बता रहा है कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम जाल में फंस चुके हो। तो अब सवाल यह है कि इस जाल को तोड़ा कैसे जाए? जब नफ्स इतना हावी हो, जब दुनिया इतनी आकर्षक लग रही हो और शैतान हर पल डरा रहा हो, तो एक कमजोर इंसान क्या करे? वो कौन सा हथियार है, वो कौन सी ताकत है जो इस मायाजाल को काट सकती है और हमारी रूह को आजाद कर सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल अमल में छिपा है, जिसे औलिया किराम ने आजमाया है और हमें बताया है। वो अमल क्या है और उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाना है ताकि यह घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे अजीजों, हम मर्ज को समझ गए, हमारी रूह प्यासी है। हम दुश्मन को पहचान गए, हमारा नफ्स और दुनिया का धोखा हमें भटका रहा है। अब सवाल यह है कि इस प्यास को बुझाया कैसे जाए, इस धोखे के जाल को काटा कैसे जाए? वो कौन सा पानी है जो इस तड़पती हुई मछली रूह को जिंदगी दे सकता है? इसका जवाब कायनात के मालिक ने खुद अपनी किताब कुरान पाक में एक ऐसी आयत में दिया है जो तमाम रूहानी बीमारियों का अक्सीर रामबाण इलाज है। अल्लाह रब उल आलमीन, जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमारी मशीनरी को बनाने वाला है, वह खुद बताता है कि इस मशीन में सुकून कैसे आएगा। वह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ एक आयत नहीं, यह एक फार्मूला है, यह एक गारंटी है। दुनिया कहती है पैसा कमाओ, सुकून मिलेगा। दुनिया कहती है मशहूर हो जाओ, सुकून मिलेगा। लेकिन मेरा रब कहता है नहीं, तुम दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ, जो कुछ भी हासिल कर लो, तुम्हारे दिल का यह खालीपन, यह घबराहट, यह बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम मेरी याद की तरफ नहीं लौटोगे। सूफिया किराम इस बात को बहुत आसान मिसाल से समझाते हैं। वो फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल एक आईने की तरह है। इस आईने का काम है अल्लाह के नूर को रिफ्लेक्ट करना। जब यह आईना साफ होता है तो इसमें रब नजर आता है और रूह सुकून में रहती है। लेकिन होता क्या है, जब हम दुनिया की मोहब्बत में पड़ते हैं, गुनाह करते हैं, हसद, जलन, बुग्स, लालच और भविष्य के डर में खो जाते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से इस दिल के आईने पर जंग लग जाता है, धूल की परतें जम जाती हैं। अब जब आईना गंदा है तो उसमें कुछ नजर नहीं आता, रूह अंधेरे में भटक जाती है और यही अंधेरा घबराहट बनकर बाहर निकलता है। तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि इस आईने को साफ किया जाए। और सूफिया कहते हैं कि दिलों के जंग को साफ करने वाली पॉलिश सिर्फ एक है, और वो है जिक्र इलाही, अल्लाह की याद। जब एक बंदा अपने रब को याद करता है, चाहे जबान से हो या दिल से, तो हर एक पुकार के साथ दिल के आईने से दुनिया का मेल और जंग उतरने लगता है। अब यहां एक बहुत अहम बात समझिए, जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम तस्बीह भी फेरते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता, हमारी घबराहट दूर नहीं होती। मेरे भाई, मेरी बहन, जरा सोचो, अगर एक बर्तन पर बरसों से मैल जमी हो तो क्या वो एक बार धोने से साफ हो जाएगा? नहीं, उसे बार बार मांजना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। तुम्हारे दिल पर दुनिया की मोहब्बत का जंग बहुत पुराना हो चुका है, तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है। शुरुआत में जब तुम जिक्र करोगे तो तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा, तुम्हारा नफ्स भागेगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन महान सूफी बुजुर्ग हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक तुम्हें मजा नहीं आता तब तक तुम दवा समझकर जिक्र करते रहो। यह दवा अपना काम कर रही है, चाहे तुम्हें महसूस हो या ना हो। धीरे धीरे यह तुम्हारे सख्त दिल को नरम करेगी, धीरे धीरे वो जंग हटेगा। और जानते हो जिक्र क्या करता है? जिक्र आपकी सोच का केंद्र, फोकस बदल देता है। अभी आपकी घबराहट की वजह क्या है? आपकी वजह यह है कि आप अपनी मुसीबत को बड़ा समझते हैं। मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरे हालात बहुत खराब हैं। लेकिन जब आप अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, का विर्द करते हैं, जब आप सच्चे दिल से अपने रब को याद करते हैं, तो अचानक आपको अपनी मुसीबत छोटी लगने लगती है। जब दिल को यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है,
तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। जो इंसान अपने मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए घबरा रहा है, वो इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसने अपना बोझ खुद उठा रखा है। जिक्र करने वाला बंदा अपना बोझ अल्लाह पर डाल देता है। वो कहता है, ऐ अल्लाह, कल का मालिक तू है, तू जाने और तेरा काम जाने, मुझे तुझ पर भरोसा है। जिस पल यह तवक्कुल, भरोसा दिल में आ जाता है, उसी पल सारी घबराहट पानी के बुलबुले की तरह फूट जाती है। तो मेरे दोस्तों, असल इलाज सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तरफ लौटना है, उस टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ना है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि यह सब करें कैसे? हम तो दुनिया में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम इस जिक्र को, इस भरोसे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाए? शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब एक बहुत ही प्यारे और आसान अमल में है। मेरे अजीज दोस्तों, अब तक के सफर में हमने यह जान लिया कि हमारी घबराहट हमारी रूह की प्यास है, दुनिया एक धोखा है और इलाज सिर्फ अल्लाह की याद है। लेकिन मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यह बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम तो दुनिया के झमेलों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सुबह से शाम तक नौकरी, घर बार, जिम्मेदारियां, हमारे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। हम इस जिक्र को, इस तवक्कुल को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? मेरे दोस्तों, सूफिया किराम कभी भी इंसान को दुनिया छोड़कर जंगलों में भाग जाने को नहीं कहते। सूफी तालीम का असली कमाल यही है कि आप बाजार में रहें, दुनिया के बीच रहें, लेकिन आपका दिल दुनिया से अलग, अपने रब के साथ जुड़ा रहे। इसे कहते हैं दिल बियार दस्त बकार, हाथ काम में लगे हों मगर दिल यार, यानी अल्लाह के साथ हो। तो आइए मैं आपको वो 3 आसान मगर बेहद ताकतवर अमल बताता हूं, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यह घबराहट और बेचैनी आपके करीब भी नहीं फटकेगी। पहला अमल, तखलिया। अपने रब के लिए 15 मिनट। हम दुनिया भर के लिए वक्त निकालते हैं, बॉस के लिए, दोस्तों के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन उस रब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है जिसके हाथ में हमारा सुकून है। आज से एक नियम बना लें, अपने 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट निकालें, चाहे सुबह फज्र के बाद का वक्त हो या रात को सोने से ठीक पहले। एक कोने में अकेले बैठ जाए। इसे सूफिया तखलिया, अकेलापन कहते हैं। अपना मोबाइल दूर रख दें, कमरे की बत्तियां धीमी कर दें, आंखें बंद कर लें और सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी जुबान से नहीं, अपने दिल से अल्लाह को याद करें। सोचें कि आप अपने रब के सामने बैठे हैं, अपनी सारी परेशानियां, सारी घबराहट, सारी शिकायतें एक पोटली में बांधकर उसके कदमों में रख दें, उससे बातें करें। कहें, ऐ मेरे मालिक, मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, यह दुनिया मुझे डराती है, मेरे सीने में जो घबराहट है इसे तू ही जानता है, मुझे सुकून दे दे। मेरे अजीजों, जब आप रोजाना ये 15 मिनट की मीटिंग अपने रब के साथ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि यह 15 मिनट बाकी के 23 घंटे 45 मिनट पर भारी पड़ेंगे। यह आपको पूरे दिन के लिए चार्ज कर देगा। दूसरा अमल, इस्तिगफार का दामन थामना। क्या आप जानते हैं कि घबराहट की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है? हमारे गुनाहों का बोझ। जब हम जाने अनजाने अपने रब की नाफरमानी करते हैं तो हमारी रूह पर एक बोझ पड़ जाता है। हमारा ज़मीर, कॉन्शियंस, हमें अंदर ही अंदर कचोटता रहता है, चाहे हमें पता चले या न चले। यही बोझ बेचैनी बनकर बाहर निकलता है। इसका इलाज क्या है? सूफिया फरमाते हैं, जब भी दिल घबराए, जब भी कोई समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तो कसरत से इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। अपने रब से माफी मांगो। इस्तिगफार रूह का साबुन है। यह गुनाहों के उस बोझ को धो डालता है जो आपकी पीठ पर लदा है। जैसे ही वो बोझ उतरता है, रूह हल्की फुल्की हो जाती है और घबराहट फौरन खत्म हो जाती है। यह एक ऐसा रूहानी टोटका है जो कभी फेल नहीं होता। जब भी एंजाइटी अटैक हो, दिल डूबने लगे, तो सब काम छोड़कर सच्चे दिल से तौबा और इस्तिगफार शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कैसे चंद मिनटों में तूफान थम जाएगा। तीसरा अमल, शिकवा छोड़ो, शुक्र अपनाओ। हमारी घबराहट की तीसरी बड़ी वजह हमारी अपनी सोच है। हमारा नफ्स हमेशा हमें वह दिखाता है जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, मेरी तनख्वाह कम है, फला मुझसे आगे निकल गया। हम 24 घंटे शिकवा करते रहते हैं और याद रखिए, शिकायत हमेशा अंधेरे को बढ़ाती है,
सूफिया का तरीका यह है कि वो अपनी नजर उस पर रखते हैं जो उनके पास है। इसे कहते हैं शुक्र। जब भी घबराहट हो कि कल क्या होगा, तो एक पल रुकें और सोचें कि आज मेरे पास क्या है। सांस चल रही है, शुक्र है। आंखें देख रही हैं, शुक्र है। सर पर छत है, शुक्र है। अल्लाह का वादा है, लीन शकर तुम लजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और वह सिर्फ चीजें ज्यादा नहीं देता, वह सबसे बढ़कर सुकून ज्यादा देता है। शुक्रगुजार दिल कभी बेचैन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, यह रास्ता, यह सूफी तालीम का रास्ता आसान जरूर है, मगर इस पर चलने के लिए इस्तिकामत चाहिए। यह मत सोचिए कि आज आपने 15 मिनट जिक्र किया और कल सुबह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, बरसों की बीमारी है, ठीक होने में वक्त लगेगा। जैसे डॉक्टर की दवा का कोर्स पूरा करना पड़ता है, वैसे ही इस रूहानी नुस्खे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जब नफ्स बहकाए तो डटे रहें, जब दुनिया डराए तो अपने रब का हाथ और कसकर पकड़ लें। घबराना छोड़ दें। यकीन रखें कि आपका मालिक बहुत मेहरबान है। वह आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकता, बस देर आपकी तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं। एक कदम आप बढ़ाएं, 10 कदम वो बढ़ाएगा। अपनी रूह की आवाज सुने। इस बेचैनी को एक वरदान समझें कि इसने आपको अल्लाह के रास्ते पर ला खड़ा किया। आज से ही शुरुआत करें। अल्लाह हम सबके दिलों को अपनी याद से आबाद रखे और हमें हकीकी सुकून अता फरमाए। आमीन। आज से ही अपने दिल के आईने को जिक्र से साफ करना शुरू करें। अगर आप इस रास्ते पर चलने का इरादा कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमें जानकर खुशी होगी कि इस रूहानी सफर में हम अकेले नहीं हैं। सूफी तालीम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हम यहाँ हैं ताकि भूले हुए रास्तों को फिर से रोशन कर सकें। अल्लाह हम सब के दिलों से घबराहट के अंधेरे दूर करे और हमें वो सकीना, गहरा सुकून अता फरमाए जिसका वादा उसने अपने महबूब बंदों से किया है। आमीन। फी अमान अल्लाह।